ये 26 दिसंबर 1980 है। इंग्लैंड के रेंडलेशम वन में RAF वुडब्रिज है, एक एयरबेस जिसे वर्तमान में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है। शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन वुडब्रिज पर सब शांत है। हालांकि यह अफवाह है कि परमाणु हथियार यहाँ या पास के क्षेत्र में रखे गए हैं। रात के सन्नाटे में एक सुरक्षा गश्ती दल पूर्वी द्वार की जांच कर रहा है। वे कुछ असामान्य नोटिस करते हैं। लगभग 300 मीटर दूर आकाश में लाल और नीली रोशनी है, जो पेड़ों के ठीक ऊपर और रेंडलेशम वन में उतर रही हैं। अब वन में रोशनी पूरे जंगल को प्रकाशित कर देती है। उनका केवल यही विचार था कि कोई विमान मुसीबत में हो सकता है और आपातकालीन स्थिति में उतर रहा है। उन्होंने आगे की जांच करने का निर्णय लिया और अजीब रोशनी की ओर जंगल में चले गए। गाड़ी पार्क कर दोनों आदमी आगे बढ़े पैदल उस दिशा में जो अब एक चमकती हुई सफेद रोशनी थी जो उनकी ओर आ रही थी। इस चरण में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया था और इस तरह की अजीब घटना के बारे में रिपोर्ट करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करने से डरते हुए उन्होंने वापस गेट पर जाने और फोन से रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। इसके अलावा दोनों आदमी एक बड़े डर की भावना महसूस कर रहे थे और हवा में स्थैतिकता भी महसूस की गई। हमारे पास यहाँ जंगल में कुछ अजीब रोशनी है। क्या किसी ने विमान गिरने की सूचना दी है? क्रिसमस है, शायद सांता क्लॉज ने अपनी सारी मेहनत के बाद आराम करने का फैसला किया। नहीं, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। ये अजीब है। स्टाफ सार्जेंट जिम पेनिस्टन को 2 लोगों से मिलने और आगे जांच करने के लिए भेजा गया था। लोगों से मिलने पर उन्होंने लाइट्स की दिशा में इशारा किया। पेनिस्टन ने जंगल में एक चमकता हुआ गुंबद देखा। यह जरूर गिरा हुआ A10 होगा। जल्दी से 2 गार्ड से सवाल करते हुए उन्हें बताया गया कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में एक UFO उतरा हो। पेनिस्टन ने 2 गार्ड द्वारा दी गई अजीब व्याख्या को नजरअंदाज किया और नियंत्रण में फोन किया। क्या कोई विमान लापता रिपोर्ट किया गया था? नहीं। रडार पर कुछ अजीब देखा गया। उसे बताया गया कि हवा में कुछ क्षेत्र में ट्रैक किया जा रहा था। एक अजीब चीज देखी गई और फिर रडार से गायब हो गई। पेनिस्टन ने विकल्पों पर विचार किया। अगर यह अमेरिकी या ब्रिटिश नहीं था तो शायद यह एक खतरा था, शायद सोवियत संघ का। पेनिस्टन को बेस छोड़कर जांच करने की अनुमति दी गई थी। अपने हथियार पीछे छोड़कर तीनों आदमी जीप की ओर क्रैश साइट की तरफ बढ़े। जंगल में गहराई तक जाते हुए लकड़ियों को एक आग की नारंगी चमक और बीच में चमकती रोशनी से रोशन किया गया था। वे जितना आगे जा सकते थे जीप में गए और रेडियो करके कहा कि वे पैदल दुर्घटना स्थल की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में रेडियो रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर दिया। वे कभी कभी काम कर रहे थे, लेकिन कुछ उनके बीच में रुकावट डाल रहा था। एक आदमी जीप में ही रहा और पेनिस्टन और बरो नामक एक वायु सैनिक पैदल साइट की ओर बढ़े। जब रोशनी नाच रही थी तब पूरी तरह से खामोशी थी, तब तक जब तक कि एक मंटजैक हिरण की चीख ने रात को चीर नहीं दिया। उस समय मानो संकेत पर जंगल में सभी जानवरों ने शोर करना शुरू कर दिया। शोर जारी रहा जबकि जमीन हिल रही थी और जंगल के जानवर पेनिस्टन के पास से भाग रहे थे। फिर यह अचानक रुक गया और जंगल में सन्नाटा लौट आया। पेनिस्टन ने सोचा कि शायद बरोज ने किनारा करना शुरू कर दिया है और वह अकेला ही आगे बढ़ गया। जब वह खुले स्थान में पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने एक वस्तु देखी जो तैरती हुई लग रही थी। एक बल क्षेत्र दूधिया ग्रे और पीले प्रकाश का घेरे से उस यान को घेरे था। पेनिस्टन ने खुद को फोर्स फील्ड के माध्यम से धकेला और अचानक उस यान के सभी विवरण स्पष्ट हो गए। यह त्रिकोणीय आकार का, काला और चमकदार था। जहाज की त्वचा के नीचे वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि गोल गोल रोशनी क्रम में किनारे पर चमक रही थी। आकस्मिक रंग और आकार सतह के नीचे बनते और गायब होते जा रहे थे। बरोज की ओर देखते हुए वह यह देखकर चौंक गया कि वह आदमी बिना हिले डुले उसके पीछे लगभग 3 मीटर की दूरी पर रोशनी के शंकु में नहाया हुआ सामने की ओर लगातार देख रहा था। उसे आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। वह बस घूर रहा था। उसके हाथ उसके बगल में थे। पेनिस्टन ने महसूस किया कि वह अकेला है। जहाज का निरीक्षण करते हुए उसने तस्वीरें ली और रेडियो पर अपनी टिप्पणियां रिपोर्ट करता रहा। भले ही रेडियो बंद हो, फिर भी शायद कोई उसे सुन सके। जहाज के बाईं ओर उसने कुछ निशान देखे। शायद यह नासा या USAF या यहां तक कि सोवियत्स के हो सकते थे, लेकिन नहीं,
मिस्र के दिखने वाले चित्रलिपियों के आधुनिक रूपांतर, क्या यह सच में एलियंस हो सकते हैं? ग्लिफ्स को छूते ही उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। उसने कैमरा गिरा दिया और फिर जैसे किसी डेटा ट्रांसमिशन की तरह उसने अपनी मानसिक आंखों में एक और शून्य और बाइनरी कोड की धाराएं देखी। यान पर रोशनी एकत्र होकर और तेज हो गई। अपना कैमरा उठाकर पीछे हटते हुए उसने देखा कि शिल्प लगभग 80 मीटर की ऊंचाई तक चुपचाप उठा और फिर अचानक यह गायब हो गया। बरोग्स अब तक होश में आ चुके थे। पुरुष वापस जीप के पास गए। तीनों फिर से एकत्रित हो गए। वे चुपचाप वापस चल पड़े। दृश्य की सूचना देने के बाद पेनिस्टन और कुछ अन्य लोग अगले दिन उस स्थान पर वापस गए। वहां उन्होंने जमीन में 3 गड्ढे पाए जहां यान ठहरा था। इसके अलावा साफ जगह की जांच करते समय उन्होंने देखा कि यान के आगमन और प्रस्थान के दौरान कई ऊंची शाखाएं टूट गई थीं। भौतिक प्रमाण। अपने वरिष्ठों को बिना बताए पेनिस्टन यहां तक कि अकेले वापस गया और गड्ढों के प्लास्टर कास्ट बनाए। लेकिन यह तो बस रेंडलेशम घटना की शुरुआत थी। अगली रात छा और लोगों ने ईस्ट गेट के पास अजीब हरी, सफेद और लाल रोशनी देखी जिसमें वस्तु गायब हो गई और फिर आसमान के दूसरे बिंदु पर प्रकट हुई। जब गार्ड्स ने कंट्रोल टावर की जांच की तो उन्हें बताया गया कि वे उन्हीं लाइट्स को 90 मिनट या उससे अधिक समय तक देख रहे थे। अब कहां चला गया था? असाधारण घटनाओं के बारे में। अगली शाम वुडब्रिज ऑफिसर्स क्लब में एक देर रात का क्रिसमस डिनर चल रहा था जब लेफ्टिनेंट ब्रूस इंग्लैंड क्लब में घबराए हुए से आए और बोले, वो वापस आ गया है। उप कमांडर ऑफ बेस लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने इंग्लैंड को एक तरफ ले लिया। क्या हुआ है? हम जंगल में बाहर थे। हमने कुछ देखा। एक टीम को जल्दी से तैयार किया गया। लाइट्स, कैमरे, टेप रिकॉर्डर और नाइट विजन कैमरे, गीगर काउंटर्स और हथियार इकट्ठा किए गए और वे लैंडिंग स्थल की ओर बढ़े। साइट पर उन्हें पता चला कि वे आर्क लाइट्स को काम नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने विकिरण माप लेना जारी रखा। ये पाया कि साइट आसपास के मुकाबले लगभग 2 गुना अधिक रेडियोधर्मी थी। अच्छा है सर, ये अब तक का सबसे अच्छा डिफ्लेक्शन वीडियो है जो मैंने देखा है। ये अजीब अवलोकनों के दौरान, जिनमें ऑडियो एक हाथ से पकड़े टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, पूरे जंगल में लाइट्स देखी गईं। बस मुझे जाने दो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ अजीब चमक रहा है। मैंने तुम सबका ध्यान 2 बजे देखा। अजीब। आदमी उनका पीछा करने चले गए। उन्होंने देखा कि फार्म के जानवर और जंगली जीव बहुत बेचैन व्यवहार कर रहे थे। हमें किसानों से बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं जो हमारे जानवरों पर भौंक रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत सक्रिय है, बहुत अधिक शोर कर रहा है। कुछ बहुत अजीब है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वस्तु को देखा। उन्होंने इसे एक पिरामिड आकार बताया जिसमें एक विशालकाय आंख पेड़ों के बीच से गुजरती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें झपकी मार रही हो। मैं 200 गज दूर हूँ। मैं एक तारे को एक छोर से दूसरे छोर तक पकड़ना चाहता हूँ। मैं तारे की स्कूप लगाना चाहता हूँ। डार्क फॉरेस्ट। जब स्टारोस्कोप नाइट विजन का उपयोग करते थे तो वे देख सकते थे कि इसका केंद्र अंधेरा था। जैसे लोग जो आपको देखकर झूठ बोलते हैं ताकि उन्हें बना सकें, और मानस इतना महान है स्टारोस्कोप तक की आप लगभग बेहतर रो देते हैं। यान चढ़ा और अविश्वसनीय रूप से एक किरण जमीन की ओर चली गई। अंततः यान दृष्टि से बाहर चला गया, हवाई सैनिकों पर बेहद ठंडा हवा छोड़ते हुए। यान से अलग हुए अंडाकार आकार लगभग 1 घंटे तक हवा में रहे और फिर गायब हो गए। पेनिस्टन को राहत मिली कि उसके पास फिल्म साक्ष्य थे और वह प्रोसेसिंग लैब से अपनी फिल्म लेने गया। जब उसने फोटो देखी तो सभी धुंधले थे। जो विकिरण पाया गया था उसने भी फिल्म को बर्बाद कर दिया था। इस घटना पर कई विरोधाभासी रिपोर्टें और कथित ढक छिपाव थे। आप ऑडियो पा सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल
विकिपीडिया पर हमने इस फिल्म की रिसर्च में जिम पेनिस्टन और गैरी ऑसबॉर्न द्वारा लिखित उत्कृष्ट रेंडलशम इनिग्मा पढ़ा। इस किताब में आप पेनिस्टन को दिया गया बाइनरी एनकोडेड संदेश का अर्थ और अधिक जान सकते हैं। हमारा यार्न हब रहस्यमय कुत्ता इस वीडियो के लिए शोध करते समय रेंडलेशम फॉरेस्ट गया। उन वर्षों पहले जो रास्ता लिया गया था उसे चलना संभव है और पास में एक कैंपसाइट भी है। उस समय से इसमें थोड़ा ही बदलाव आया है और आप वास्तव में विचित्र घटनाओं का एहसास कर सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ उस अंतरिक्ष यान का पुनर्निर्माण भी है जिसे पेनिस्टन ने देखा था। जब हम वहाँ घूम रहे थे हम पूरी तरह से अकेले थे। यहाँ तक कि दिन के समय में भी जंगल का एहसास काफी दिलचस्प है। हमने फैसला किया कि हम दूसरों को रात में जंगल अकेले खोजने के लिए छोड़ देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया सब्सक्राइब करें, पसंद करें और साझा करें। धन्यवाद।